अमीर बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारी इनकम बहुत ज्यादा हो या हमारे बिजनेस में हमेशा मुनाफा ही होता रहे। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो छोटी सेविंग जो होती है उससे भी उसे जमा करके हम एक अच्छा खासा पूंजी तैयार कर सकते हैं। मगर जरूरी यहाँ पे ये है कि हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है और किस दिशा में हम अगर इस अपने पैसे को लगाते हैं तो हमारा पैसा जो है वो बढ़ेगा। होता ऐसा है दोस्तों कि पैसे होने के बावजूद भी हमें पता नहीं रहता है कि हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे अपने पैसे को बढ़ाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें जो हमारे पैसे हैं उसे कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि हमारे पैसे 1 से 2 हो जाएं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमने बहुत सारे पैसे बचा लिए हैं, अब हमें ये बताइए कि इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो ये वीडियो जो है ये पूरी तरह से मेरे उन व्यूअर के लिए डेडिकेटेड है जो ये बात जानना चाहती थी। सबसे पहले दोस्तों एक चीज समझ जाइए कि अगर हमें सही दिशा, सही डायरेक्शन पता होगा तो हम अपने छोटी छोटी सेविंग से भी एक अच्छी खासी पूंजी बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज है, पहले समझे फिर करें इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि आप तमाम जानकारी इकट्ठे करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि आपके जो घरेलू खर्चे हैं, आपकी उम्र, आपकी सैलरी, आपका रिस्क, आपका प्रोफाइल, ये सारा कुछ जानने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा है कि हम बिना जानकारी के ही अगर पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत गलत डिसीजन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करना है, उसके बाद ही निवेश करना है। अब बात आती है कितनी हो सेविंग। दोस्तों, आपको ये फिक्स करना है कि आप कितना रिटर्न पाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप हर महीने 3200 रुपए जमा करते हैं, सेविंग करते हैं और अगर आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है तो 30 साल के बाद ये जो 3200 रुपए हैं ये आपके 72,94,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये देखा आपने कि इतने कम पैसे को अगर हमने इन्वेस्ट किया तो हमें इतना पैसा मिला। तो ये चीज होता है इन्वेस्टमेंट में, लेकिन इसके साथ हमें ये भी जानना है कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारा वो शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है या लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात आती है अलग सेविंग अकाउंट। दोस्तों, मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि एक सेविंग अकाउंट हमारी अलग होनी चाहिए जिसे हमें बिल्कुल टच नहीं करना है। हमारे जो बचाए हुए पैसे हैं, हमने जो पैसे अपने खून पसीने के पैसे को बचाए हैं, उन पैसों को हमें उन सेविंग अकाउंट में रखना है। बहुत सारे पोस्ट ऑफिस और बैंक के छोटे छोटे स्कीम हैं, हम उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं जो काफी सुरक्षित है हमारे लिए। ये अलग बात है कि वहां हमें रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, बट वो हमारे लिए सेफ ऑप्शन है, तो हम वहां पैसे लगा सकते हैं। इसके अलावा इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ये सब भी है, इसमें भी हम ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं, बट ये थोड़ा जोखिम भरा होता है। इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि पहले हम पूरी जानकारी रखेंगे, उसके बाद ही हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही, शेयर बाजार का नाम सुनते ही हमारे घर में एक खलबली मच जाती है। हमारे समाज में भी उसे सही नहीं माना जाता है। लगभग लोगों के मुंह से आता है यही कि ये एक जुआ है। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट हाई रिस्क होता है लेकिन साथ के साथ हाई रिटर्न भी मिलता है और कुछ कंपनियां जो हैं वो इसमें सेफ हैं। अगर हाँ आप उन कंपनियों में पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे सुरक्षित भी रहेंगे और आपके रिटर्न भी बढ़ते जाएंगे, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि स्टॉक मार्केट गलत होता है। स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए गलत होता है जो शॉर्ट टर्म वाला काम करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में चाहते हैं कि हमारे पैसे 1 साल में या 2 साल में हमें इतना मिले तो वो पॉसिबल हो सकता है स्टॉक मार्केट में। अब बात आती है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, शुरू से
हमारे घर में एक ये नियम बनी हुई है कि हम लोग गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं। हमारे घर में शादी अगर होती है तो भी गोल्ड और सिल्वर का बहुत क्रेज होता है और बहुत तरह तरह के गहने मिलते हैं या ऐसे ही दिए जाते हैं तोहफा में। ये गोल्ड सिल्वर जो होती है इसकी पुरानी प्रथा है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बेहतर होता है। हालांकि ये बात सही है कि आजकल इसमें ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो मार्केट एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि अगर हम अपनी सैलरी का, अपने सेविंग का, सैलरी नहीं सेविंग का 15 से 20% अगर हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। म्यूचुअल फंड ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ये थोड़ा रिस्की है, बट इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इन्वेस्टर अपना पैसा खुद नहीं लगाते हैं, वो अपने पैसे को फंड मैनेजर में देते हैं फंड मैनेजर को, और फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि उनके पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। दोस्तों ये थोड़ा जोखिम भरा इसलिए क्योंकि ये भी स्टॉक मार्केट पे निर्भर करता है। मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से म्यूचुअल फंड जो है वो भी फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन इसमें ये रहता है कि हर साल 12 से 15% रिटर्न मिलने की भी संभावना होती है। आरडी एंड एफडी, दोस्तों आरडी जो होता है रिकरिंग डिपॉजिट, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है और उसमें भी हमें रिटर्न अच्छे मिल ही जाते हैं। तो आरडी जो होता है उसमें हर मंथ हमें पैसे जमा करने होते हैं और वो डिपेंड करता है कि हम कितने मंथ के लिए उस जो स्कीम है उसमें पैसे दे रहे हैं। एफडी ये भी एक बेहतर ऑप्शन है और ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो बैंक में सुरक्षित होती हैं, आरडी भी एफडी। लेकिन आप एफडी में पूरा अपना जो भी बचत का पैसा है उसको मत लगाइए, क्योंकि बाय चांस अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है और आप अपने एफडी को तोड़वाते हैं तो आपका ब्याज जो होता है वो थोड़ा कम करके, मतलब थोड़ा काट लिया जाएगा, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। इसलिए कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सारे जो पैसे हैं वो आप एफडी में मत लगाइए। आरडी और एफडी दोनों बेहतर ऑप्शन है। आरडी में आपको हर मंथ पैसे देने हैं, उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलता है, और एफडी में आप एक ही बार अपने अमाउंट को फिक्स्ड कर देते हैं। पीपीएफ, दोस्तों अगर आप वेतनभोगी हैं या फिर बिजनेसमैन हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको 25% रिटर्न मिले तो आप अपने पैसे को पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर पीएफ या फिर लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसमें अपने पैसे को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि अभी जो इसका रिटर्न है वो 7.1% किया गया है, बट इसे अगर लॉन्ग टर्म में हम करते हैं और ये लॉन्ग टर्म की स्कीम होती है तो इसमें अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। एलआईसी, दोस्तों एलआईसी में बहुत सारे स्कीम हैं। इसमें बीमारी, एक्सीडेंट, लोन कवर करने, इन सारी चीज़ों की सुविधाएं दी गई हैं। बहुत सारे इसमें स्कीम है। इसमें 5 से 7% का रिटर्न भी मिलता है और इसमें एक मोटा रकम भी मिलता है। अगर हमें फैमिली में किसी चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या उनकी शादी के लिए, तो फैमिली पे दबाव नहीं पड़ता है और हमें अच्छी खासी धनराशि मिल जाती है। एलआईसी भी एक सेफ ऑप्शन है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, दोस्तों अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी हमारे लिए एक बेहतर विकल्प होगा। बट यहाँ बात ये आती है कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में पैसे लगाते हैं तो पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। आप ये चीज़ देख लें कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो आपको कहीं महंगा तो नहीं मिल रहा है। आप उस प्रॉपर्टी के कागजात जो है उसे ध्यान से देख लें। ये सब चीज़ देखना पड़ता है। प्रॉपर्टी भी जो होता है उसमें रिस्क होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि मार्केट के उतार चढ़ाव होने की वजह से प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है वो भी कम हो जाता है। इसलिए ये भी एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, बट इसमें बहुत जांच पड़ताल की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के मैंने आपको 8 तरीके बताएं कि 8 जगह आप अपने पैसे को लगा सकते हैं और आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा तो आपके पैसे जो हैं वो बढ़ सकते हैं और छोटी छोटी जो आपकी पूंजी है वो एक बड़ी पूंजी, एक बड़ा रकम में कन्वर्ट हो सकता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।